एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। टीएमसी में एक के बाद एक सांसद भूपेंद्र यादव के घर का एड्रेस पूछ रहे हैं। आज सुदीप बंदोपाध्याय को भी लोकेशन मिल ही गई, वो भी तुरंत वहां पहुंच गए। अब बागियों का आंकड़ा पहुंच गया है 20। इस तर्ज पर कोलकाता में टीएमसी के विधायक भी एक दूसरे से लोकेशन शेयर कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई पहुंच रहा है, कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। एक अकेली दीदी ने 80 विधायक और 28 सांसद जोड़ रखे थे और एक अकेले अभिषेक ने 64 विधायक और 20 सांसद भगा दिए। आज आधी रात को एक बहुत बड़ी खबर आई। रात 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंच गई। उनके पीएस सुमित रॉय की पूरे घर में तलाश होने लगी। सुमित रॉय नहीं मिले, लेकिन जिस दिन वो पुलिस को मिल जाएंगे उस दिन अभिषेक बनर्जी पर एक और केस लग जाएगा, क्योंकि सुमित रॉय भाईपो के सबसे बड़े राजदार हैं। कहा जा रहा है कि टीएमसी की टिकट वो ही बेचा करते थे। उधर अंडों के डर से बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता अंडरग्राउंड हो चले। अभिषेक बनर्जी सीआईडी के डर से बाहर नहीं निकल पा रहे। विधायक सांसद पार्टी कर रहे हैं और पार्टी बदल रहे हैं। तड़के 3 बजे पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। 4:30 बजे तक घर का दरवाजा नहीं खुला। 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने गेट का ताला तोड़ा। 6:30 बजे अभिषेक बनर्जी के घर के सभी कमरों की तलाशी शुरू हुई। 7:45 पर करीब 90 मिनट तक अभिषेक के कमरों और छत की तलाशी। सुबह 8 बजे अभिषेक बनर्जी ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ पहुंची। पुलिस अधिकारी अंदर गए, जवान गेट के बाहर पहरा देते रहे। पुलिस को अभिषेक के खासम खास और पीए सुमित रॉय की तलाश थी। अभिषेक के पीए सुमित रॉय पर चुनाव के दौरान टिकट के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप है। पुलिस को सुमित रॉय का मोबाइल टावर लोकेशन बीती रात काली घाट में अभिषेक बनर्जी के घर के पास मिला था, जिसके बाद शालबनी पुलिस और कोलकाता पुलिस सुबह करीब 3 बजे अभिषेक बनर्जी के काली घाट के घर पहुंची। बार बार बुलाने पर भी जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस ने घर के मेन गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुस गई। फिर अभिषेक बनर्जी के पूरे घर की तलाशी ली गई। आखिर में सुमित रॉय को अभिषेक बनर्जी के पते पर ना पाकर पुलिस वापस चली गई, लेकिन पुलिस एक्शन से अभिषेक बनर्जी भड़क गए। बंगाल सरकार और पुलिस पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा दिया। उत्तर तारा देবেন। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। जिस सुमित रॉय को पकड़ने के लिए पुलिस कालीघाट पहुंची थी वो अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता है। जिससे भी अभिषेक से मिलना होता था पहले उसे सुमित रॉय से बात करनी पड़ती थी। सुमित रॉय की मर्जी के बिना कोई भी अभिषेक तक नहीं पहुंच सकता था। ट्रांसफर पोस्टिंग तक के फैसले सुमित रॉय की ही मर्जी से होते थे। लेकिन 4 मई के बाद सरकार बदली और ममता बनर्जी के भतीजे का समय भी बदल गया। अभिषेक पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया। उनके पीए सुमित रॉय को पुलिस ढूंढ रही है। अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित, इसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन हैं। कौन सा पुलिस का कहाँ ट्रांसफर होगा, क्या होगा, कौन सा काम किसको मिलेगा, ये सारे धांधली का काम ये सुमित करता था। तो इसके लिए कोई किसी ने केस किया होगा, एफआईआर किया होगा, तो एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस गई है। पुलिस का काम है एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करना, तो पुलिस अपनी काम कर रही है। दरअसल टीएमसी के पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा को हाल ही में पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी पुलिस ने जमीन भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। सुजॉय हाजरा से पूछताछ और जांच के बाद पुलिस को पता चला कि उसने अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। उसी जानकारी के आधार पर पुलिस पिछले 3-4 दिनों से सुमित रॉय की तलाश कर रही थी। यानी अभिषेक के पीए सुमित रॉय के पास कई ऐसे राज हैं कि उनके पकड़े जाने के बाद भाईपो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल अभिषेक बनर्जी चौतरफा मुश्किलों से घिरे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी का शिकंजा कसता जा रहा है।
फर्जी साइन केस के बाद अभिषेक बनर्जी पर भड़काऊ बयानबाजी के मामले में भी पूछताछ होगी। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में नोटिस दिया है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को डीजे वाले बयान के बारे में पूछताछ करने के लिए 16 जून को भवानी भवन बुलाया है। सीआईडी ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर नोटिस दिया है। वहीं 14 जून को उनसे फर्जी साइन वाले मामले में पूछताछ होगी। टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। रिजू दत्ता ने कहा कि अभिषेक को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अगर सुमित राय अरेस्ट होता है तो पेंडोरा का बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि उनको सब पता है कौन है सुमित राय। अभिषेक बनर्जी के सिर्फ पीए हैं। आप सांसदों और विधायकों को जाके पूछिए कि वो कौन है। आईपीएस ऑफिसर्स को जाके पूछिए वो कौन है। सांसद और विधायक को वो बोलते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। आईपीएस ऑफिसर्स जितने बंगाल के हैं उनको वो चालना करते थे, उनको बोलते थे वो कि इसको उठाओ, इसको पकड़ो, यहां वोट करवाओ, वहां वो करो। तो सुमित रॉय कोई आम आदमी नहीं है। तो देखते हैं क्या करता है बंगाल की पुलिस। बट सीआईडी, ईडी, सीबीआई, वेस्ट बंगाल पुलिस जैसा रवैया चल रहा है उसमें तो लग रहा है कि युवराज के चक्की पीसने के दिन बहुत करीब आ गए हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता कैंप के दूसरे नेताओं पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। ममता सरकार में मंत्री रहे और टीएमसी के कद्दावर नेता मदन मित्रा के घर समेत 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामले में मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी की है। मदन मित्रा पर 125 से ज्यादा अवैध नियुक्तियां करने का आरोप है। इसके अलावा मदन मित्रा पर अलग अलग नगर पालिकाओं, खासकर कमरहाटी नगर पालिका में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति कराने के बदले बिचौलियों के जरिए नगद और सोने के रूप में रिश्वत लेने का भी आरोप है। कमरहाटी नगर पालिका में भर्ती भ्रष्टाचार मामले पे अब ईडी एक्शन मोड पे है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि आज मदन मित्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके घर पर इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। सिर्फ भवानीपुर के घर पे ही नहीं, इसके साथ साथ उत्तर 24 परगना के कामारहट्टी के उनके घर पर, इसके अलावा जोका में मदन मित्रा के फ्लैट पर, ऐसे ही तमाम 8 जगहों पर इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार तलाशी लिया जा रहा है। क्योंकि मदन मित्रा पर जो आरोप है वो है कि नगर पालिका भर्ती भ्रष्टाचार में वो कैश के जरिए काफी सारे लोगों को नौकरी दी है। इसके अलावा कैश के छोड़कर भी वो गोल्ड भी लिए हैं, ऐसे भी आरोप लगातार लग रहा है। और कैश और गोल्ड के जरिए वो उन्होंने जो पैसा लिया है और इस पैसे के बदले वो नौकरियां दिया है अलग अलग लोगों को। तो इस बारे में जांच पड़ताल करने के लिए ही आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे हुए हैं मदन मित्रा के अलग अलग ठिकानों पर। मदन मित्रा और अभिषेक बनर्जी के घर रेड को लेकर ममता बनर्जी के सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर अटैक किया। कीर्ति आजाद के मुताबिक ये बीजेपी का पुराना तरीका है, वो अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा को तोड़ना चाहते हैं। ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीजें करते रहेंगे, यही सब न्यूज में चलता रहेगा। अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा पर एक्शन के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि करप्शन किया है तो जांच होगी, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। जनता का पैसा लूटने वालों के खिलाफ शुभेंदु सरकार में एक्शन तय है। करप्शन किया तो होना ही चाहिए ना, ये सरकार परिवर्तन हुआ है, ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे। और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए, जो भी हो। मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल, काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं।
अभिषेक बनर्जी और ममता कैंप के नेताओं पर कानून का शिकंजा कस रहा है तो बागी सांसदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 19 सांसदों की लिस्ट पहले ही सामने आ चुकी थी। अब टीएमसी के एक और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने दिल्ली में बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि वो भी अब बागी गुट में शामिल हो सकते हैं। ये पूरा जो सुदीप बनर्जी ने किया है, ये ममता दीदी के साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड, ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। अरे हमको सस्पेंड कर दिया था। सुदीप बनर्जी को पार्टी के रखने के लिए बहुत सारा लीडर्स को हम लोग खोया है। ये तापस राय जैसा अच्छा लीडर सुदीप बनर्जी ने डिस्टर्ब करके ममता दीदी को उल्टा रिपोर्ट बार दिया और तापस दा को हम लोगों को खोना पड़ा। रविवार को दिल्ली में बागी सांसदों की बैठक होने जा रही है। टीएमसी सांसदों की इस मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मीटिंग के बाद सोमवार को सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे और अलग गुट बनाने का दावा पेश करेंगे। ममता गुट के नेता टीएमसी में टूट के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल्याण बनर्जी का दावा है कि टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं में से 18 नेता लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। अभी जो हालत हो गया, कभी पश्चिम बंगाल में कोई ऑपोजिशन ऐसा नहीं फेस किया है। एक महीना में हम लोग जो हालत हो गया पश्चिम बंगाल में, पुलिस अरेस्ट करते हैं, रात में हैंडकफ पहन के ले आते हैं, दिन में बीजेपी आदमी को बोल देता है, 100 आदमी आके चोर करके अंडा छुप पकता है, उसका लाइफ रिस्क हो गया है। और ये लोग ठंडा घर में बैठ के बीजेपी का मिनिस्टर के साथ बैठ के उन लोग का फ्यूचर बना रहा है। लिख लीजिए, ये 19 आदमी जो जा रहा है, बीजेपी उनको नहीं लेंगे और 19 आदमी के अंदर 18 आदमी नहीं जीत के आएंगे। टीएमसी नेता के बेटे पर दनादन अंडे बरस रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद महिलाएं आरोपी को पीट रही हैं। पुलिस स्टेशन से पुलिस वैन की दूरी महज 20 मीटर थी, लेकिन आरोपी वैन तक पहुंच पाता उससे पहले भीड़ ने उस पर जमकर अंडे फेंके, थप्पड़, घूसों की बरसात कर दी। पुलिस बड़ी मुश्किल से आरोपी को वैन में बिठाकर ले जा पाई। तस्वीरें उत्तर 24 परगना के नैहाटी की हैं। लोगों की भीड़ जिस शख्स की पिटाई कर रही है वो टीएमसी के नगर अध्यक्ष अशोक चटर्जी का बेटा अभिजीत चटर्जी है। अभिजीत को महिला से छेड़छाड़ और जबरन वसूली के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस जब उसे कोर्ट में पेश करने के लिए थाने से बाहर लेकर निकली तो वहां पहले से मौजूद भीड़ ने उस पर अंडों से हमला कर दिया। पंद्रह सालों से सिंडिकेट सिस्टम, तोलाबाजी और अवैध वसूली से परेशान जनता के आक्रोश की अगली तस्वीर पूर्व बर्धमान से सामने आई, जहां ग्रामीण कट मनी के आरोपी और टीएमसी नेता का घेराव करने पहुंचे थे। पंचायत प्रधान रमेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रधान को सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने किसी तरह टीएमसी नेता को हेलमेट पहनाकर बाहर निकाला।
पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद लोगों की शिकायत पर टीएमसी दफ्तरों में पुलिस की छापेमारी जारी है। शुक्रवार को बर्धमान नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में टीएमसी के दफ्तर पर छापेमारी हुई। इस दौरान दफ्तर से मोटी लाठियां बरामद की गई, साथ ही सफेद कपड़े का थान जिसका इस्तेमाल अंतिम संस्कार में किया जाता है वो भी मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टीएमसी ऑफिस से बरामद की गई लाठियों पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम लिखे हुए हैं। पुलिस ने मौके से बरामद लाठियों और सफेद कपड़ों को जब्त कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इलाके में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की तैयारी तो नहीं थी। এই যে বিট্টু মুখার্জি বিট্টুল বলে লেখা আছে, আমার নাম পুরো বিট্টু মুখার্জি আমার নাম, এখানে বিট্টু বলে লেখা আছে। এই লাঠি দিয়ে আমাদের খুন করার চেষ্টা করে। এই লাঠিটা কি আপনার নামে আছে? হ্যাঁ আমার নামে আছে। তাহলে আপনার হাতে কিসের লাঠি? আমার নাম অমরনাথ শাহ, আমাকে এই যে মার্ডার করার জন্য এই প্ল্যানে লাঠি রাখা হয়েছে এখানে। তোমার নামে কটা লাঠি আছে? আমার নামে দুটো লাঠি আছে, এটা কোদালের বাঁট, এটা লাঠি না, এটা কোদালের বাঁট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বাঁটটা যদি মানুষের গায়ে পড়ে কি অবস্থা হতে পারে মানুষের, এক ঘায়েতেই মানুষ শেষ হয়ে যাবে। তোমার নামও আছে? আমার নামও আছে, কাপুর ভকত নাম, শর্টে লেখা আছে কাপুর বলে। আচ্ছা কটা লাঠি আছে তোমার নামে? একটা কোদালের বাঁট, একটা মোটা লাঠি। সব দুটো করে নাম আছে? দুটো করে নাম আছে। এই লাঠি দিয়ে যদি মানুষকে মারে মানুষ বাঁচবে? হসপিটালে গেলেও ট্রিটমেंट হবে না এই লাঠি দিয়ে কেউ যদি মারে কাউকে। वर्धमान की अगली तस्वीर देखिए। टीएमसी ऑफिस से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, वोटर स्लिप और जमीन के कागजात मिले हैं। आरोप लग रहा है कि टीएमसी के नेताओं ने चुनाव में अवैध वोटिंग कराने के लिए लोगों के आधार कार्ड अपने पास रखे थे। टीएमसी नेता दिलीप शाह और भरत शाह पर भी सरकारी आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है। जिस शख्स को लोगों ने खंभे से बांध कर रखा है वो नादिया के एक प्राथमिक स्कूल का प्रिंसिपल है। इस पर सरकार की तरफ से चलने वाले मिड डे मील में घोटाला करने का आरोप है। लोगों ने टीएमसी सरकार के दौरान इसके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब टीएमसी के गुंडों का खौफ खत्म होते ही लोग खुद ही इंसाफ करने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इस स्कूल का मैनेजमेंट बीजापुर का पूर्व टीएमसी विधायक सुबोध अधिकारी और कांचरापाड़ा टीएमसी प्रेसिडेंट कमल अधिकारी संभालते हैं और उन्हीं की शय पर यहां भ्रष्टाचार किया जाता है।